दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि भाई मरे तो बल घटे। यानी कि अगर भाई ना रहे तो इंसान कमजोर हो जाता है और आपकी आधी ताकत कम हो जाती है। और कहते हैं ना कि हाँ भाई कितने हो, आ जाओ। क्यों? हमें पता है कि मेरा भाई अभी मेरे साथ है। और बाप मरे तो छत जाए, यानी अगर बाप एक्सपायर कर जाता है तो क्या होता है कि हमारे ऊपर जो छत है वो चली जाती है। यानी कि अभी आपके घर पे कोई भी समस्या आएगी, अगर आपके पिताजी हैं तो आपको इस चीज का एहसास है कि मेरे पिताजी की बड़ी बड़ी समस्या को ऑब्जर्व कर लेंगे और आपको उसका फील भी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर पिताजी नहीं रहते, वो समस्या डायरेक्ट आपके ऊपर आती है, तब एहसास होता है कि हाँ भाई पिताजी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या वैल्यू रखते हैं। और माँ मरे तो सारा जग सोना कर जाए। अगर माँ घर में है तो कुछ भी हो, लेकिन एक खुशी की जो लहर है वो घर में हमेशा बनी रहती है। लेकिन वही माँ नहीं रहती है तो हम सब क्या होते हैं, बहुत खुशी दुखीन हो जाते हैं। दोस्तों, इस पुरानी सी कहावत को आपके साथ शेयर करने का मेरा मकसद एक ही है कि आए दिन मैं समाज में देख रहा हूं कि लोग मतलब एक ही परिवार में एक दो या दो से अधिक भाई हैं, वो एक दूसरे से छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेते हैं और वो पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं। और इस तरीके से अलग हो रहे हैं कि लगता है कि दोबारा कभी मिलाप होगा नहीं। इस हद तक झगड़ा बढ़ जा रहा है। भाई भाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि उससे ईर्ष्या कर रहा है। और वो एक एनिमी यानी एक शत्रु की तरह एक दूसरे को देख रहे हैं। अब बचे माँ बाप। अब छोटा भाई सोच रहा है कि मैं माँ बाप की सेवा क्यों करूं, और बड़ा भाई सोचता है कि मैं माँ बाप की सेवा क्यों करूं। तो उसमें माँ बाप को भी परेशानी हो रही है कि कोई भी माँ बाप की सेवा नहीं करना चाह रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि समाज हमारा बिगड़ता चला जा रहा है। हम लोगों को बचपन से एक बात पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, बताई जाती है कि जो माँ बाप होते हैं वो हमारे लिए भगवान स्वरूप होते हैं। इसलिए भाइयों, मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जिसके भी माँ बाप भाई हैं वो लोग उनकी कद्र कर लें, उनको जितना इज्जत मान सम्मान दे सकते हैं अधिक से अधिक दें। क्योंकि परिवार में ये लोग हमारे लिए एक स्तंभ की तरह होते हैं। चाहे वो भाई हो, माँ है, बाप है। भाई से हमेशा आपका बल बना रहेगा, माँ से खुशियां बनी रहेगी और पिता सारे दुख को हरण करता है। और ये परिवार के एक मजबूत स्तंभ होते हैं। और जिसने भी इनका ख्याल नहीं रखा वो हमेशा खोखला होता जाएगा, अपने परिवार को कमजोर बनाता चला जाएगा। इसलिए आप सभी भाइयों से निवेदन है कि अपने परिवार को कमजोर ना होने दें, सबका ख्याल रखें और मजबूती के साथ। याद रखिए, जीवन में आपके ऊपर जब भी कोई भी समस्या आएगी तो सबसे पहले यही वो 3 व्यक्ति हैं जो आपका हर मुसीबत में साथ देंगे। लेकिन कब? जब आप इनके पद के अनुसार इन्हें इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे। और वो कहते हैं ना, माँ बाप को भगवान स्वरूप क्यों माना गया है कि अगर बेटा माँ बाप का तिरस्कार भी करता है उसके बावजूद भी माँ बाप हमेशा उसके हित के बारे में ही सोचते हैं। इसीलिए एक बार बेटा तो माँ बाप या भाई का बुरा सोच भी सकता है, लेकिन माँ बाप कभी अपने बेटे का बुरा सोच ही नहीं सकते। आप उन्हें कितना भी प्रताड़ित करिए, कितना भी परेशान करिए। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखने आए। अपने माँ बाप भाई सबका ध्यान रखिए, इवन अपनी पत्नी का भी ध्यान रखिए, परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखिए जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए सभी का ध्यान रखिए।